वो वोट बैंक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रही है। लाखों छात्र रोड में आ जाएं, बेरोजगार हो जाएं, लाखों छात्र सुसाइड कर ले, केंद्र में बैठी हुई सरकार पे कोई असर नहीं होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना भी अब गुनाह हो गया है। जिस प्रकार से मारा गया लोकतंत्र, जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये काले अंग्रेज से कहाँ डरेंगे हम। दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम कई और नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, पीएम हाउस के बाहर हिरासत में ले गया। उसके बाद झारखंड कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री राजभवन के घेराव तक पहुंचे थे और फिलहाल उनको डिटेन करके कोतवाली थाने में रखा गया है। अब मेरा सवाल इनसे, दादा, कहना ये था कि आप लोग जहां तक पहुंच गए थे आज राजभवन के गेट तक, क्या कोई छात्र जो आंदोलन कर रहा है वो पहुंच पाता वहाँ तक? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जहां छात्र नहीं पहुंच पाएंगे वहां पहुंचने का काम करेंगे और लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से कल 20 तारीख को जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण रवैया अपना करके दिल्ली पुलिस के द्वारा और आरएसएस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया निहत्थे छात्रों पर, कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना भी अब गुनाह हो गया है। जिस प्रकार से मारा गया, जिस प्रकार से दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी बातों को रखा, राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री आवास के पास में जिस प्रकार से उनको डिटेन किया गया अन्य सांसदों के साथ में, ये लोकतंत्र को समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी का ताकत के बल से वो प्रयास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही लोकतंत्र, जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो ये काले अंग्रेज से कहाँ डरेंगे हम। राजभवन एक प्रतीक है, केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए हम लोगों ने राजभवन, आज कांग्रेस पार्टी आई है, कल छात्र भी आएंगे क्योंकि ये छात्रों का लड़ाई है। कल वैसे संस्थान जहां से केंद्र में बैठी हुई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के कानों तक आवाज जाए, वो आंदोलन झारखंड के छात्र, झारखंड के लोग भी करेंगे। कल जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस चले, कई छात्र घायल रहे, लेकिन अभी तो वार्ता पर कोई बातचीत नहीं। छात्र डिमांड रखे हैं कि जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, और तो जो मांगे हैं नीट के छात्रों को जो सुसाइड किए उनको मुआवजा मिले, तो बातचीत नहीं बन पा रही है, लगता है सरकार बात नहीं कर रही है इन छात्रों से। नहीं, बातचीत तो बन जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी वोट बैंक को लेकर के जिस प्रकार से उड़ीसा की राजनीति है, वो वोट बैंक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाह रही है। लाखों छात्र रोड में आ जाएं, बेरोजगार हो जाएं, लाखों छात्र सुसाइड कर ले, केंद्र में बैठी हुई सरकार पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन भैया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र बाबा साहब का दिया हुआ है और इसमें लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। अच्छा शासन झुका है लोकतंत्र के सामने। आपकी तानाशाही क्या है? जिस प्रकार से छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, सोनम वांगचुक सर को जिस प्रकार से अरेस्टिंग किया गया, वो प्रजातंत्र इसका अलाउ कभी नहीं करता है। आज छात्र जिस रूप में आए, जिस भी दल के छात्र होंगे, हम राजनीति नहीं देख रहे हैं, हम छात्रों को देख रहे हैं कि छात्र हमारे कल के भविष्य हैं। छात्रों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। और ये जुल्मी सितमी जो सरकार है, गूंगी, बहरी और अंधा सरकार है, जो सरकार अपने बच्चों पर लाठीचार्ज करवाए आरएसएस के द्वारा, जो गृह मंत्री अपने पुलिस के माध्यम से छात्रों पर, छात्राओं पर जेम्स पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कराए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार को आने वाला दिन में उखाड़ के फेंकना ही लोकतंत्र को बचाने का माध्यम है। और हम राहुल गांधी के उस आह्वान, छात्र की गूंज से हम छात्रों को जगाने का काम करेंगे और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को उखाड़ने का भी काम करेंगे।